अलमी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगी। राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शाजिया अलमी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। मसले पर चर्चा हो रही है। किसी भी वक्त एचएम यानी होम मिनिस्टर आकर आज नक्सल पर क्या वाकई मुक्ति भारत को मिल चुकी है बात रखने वाले हैं। पंकज जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विवेक जी रुक जाइए एक सेकेंड। और समीर चौगावकर जी, पंकज जी इस पर मैं आपका पहला रिएक्शन चाहती हूँ। नक्सल मुक्त भारत, अच्छी बात है, नक्सल मुक्त भारत होना चाहिए। नक्सली हिंसा का या किसी भी तरह की हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता है। आज तो वैसे भी महावीर स्वामी की जयंती है जो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे। लेकिन नक्सलवाद इस देश में क्यों पनपा, उसके पीछे की गंभीर कहानी पर भी थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए। दूसरी, नक्सलवाद पर पिछले 10-11 साल में जो काबू पाया गया, अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में पिछले 17-18 वर्षों से किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में 1983 में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके बाद 27-28 साल से किसकी सरकार है? तेलंगाना में 1 साल पहले तक, जब से तेलंगाना बना 2014 में, तब से 10 साल किसकी सरकार थी? तो अगर इन सरकारों के कार्यकाल में नक्सलवाद पनपा और नक्सलवाद पर ठीक से काबू नहीं रखा जा सका, तो इसके पीछे कारण क्या है? कौन से वो सामाजिक विरोधाभास हैं इन प्रदेशों में जिनकी वजह से नक्सलवादियों को लोगों का, ग्रामीणों का समर्थन मिला और वो अपनी जड़ें मजबूत करते रहे? इन प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, आंध्र में किसने शासन किया? जहां विपक्ष, जहां ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश जनता पार्टी के सहयोगी दल है, कांग्रेस की सरकारें रही। अब रह गई, कब तक कांग्रेस की सरकार रही? बीजेपी तो बनी 1980 के अंदर, बीजेपी का जन्म हुआ है। उसके पहले तो कांग्रेस का शासन था। बीजेपी तो 1980 में बनी है। अटल जी पहली बार सरकार में आए 1998 में, और 1999 पहली बार 5 साल टेन्योर पूरा किया। मोदी जी 2014 में आए। आप बताइए किसने नक्सलवाद को सपोर्ट किया? किसने नक्सलवाद को पाल पोस के बड़ा किया? किसने उनको साधन, सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए? किसने कहा कि भाई नक्सलवाद जब तक वहां पर है हमारे नेता वहां नहीं जा सकते? किसने कहा कि नक्सलवाद हमारा वोट बैंक है, हमें वोट दिलवाता है चुनाव के अंदर, मत कीजिए? उनको वोट बैंक के रूप में किसने इस्तेमाल किया? 1800 नक्सलवादी नक्सलवाद पे इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, आप ये बता दीजिए। और 2004 से 2014 के कांग्रेस बीच के जो प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर तमाम लोगों के आप बयान देख लीजिए नक्सलवाद को लेकर उन्होंने क्या कहा कि यूपीए की सरकार ने नक्सलवाद पर ठीक से काबू नहीं पाया और अब जो सरकार बनी है वही नक्सलवाद पर ठीक से काबू पा रही है। सरकार ने 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करेंगे। पंकज जी एक सवाल का जवाब किए हैं। पंकज जी एक सवाल का जवाब। आज ये आप कह दीजिए बीजेपी के अमित शाह जो हैं वो आकर जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उस डेडलाइन पर अपनी बात रखने वाले हैं कि नक्सल मुक्त भारत। बिल्कुल। आप लोगों की इतने दशकों तक सरकार थी, ये तो आप भी हासिल कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए? अब देखिए, इसकी गहराई में आप जाएंगे तो कितने फेक एनकाउंटर्स हुए, किस तरह की फेक मुठभेड़ें हुई, किस तरह के नकली नक्सलवादी, नहीं पंकज जी ये सवाल का जवाब नहीं क्रिएट किए गए। नहीं तो ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में या फिर अगल बगल के इलाकों में आप, और वो भी तब जब आपका पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया, कर्मा चले गए, नक्सल के भेंट चढ़ गया सर, और आप ये कह रहे हैं फेक एनकाउंटर्स। 17 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 साल लगातार रही, 3 टर्म लगातार। तो आज नक्सलवाद खत्म हो गया ना छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद फिर वहां पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की आप बात कर रही हैं। हाँ तो वही तो 17 साल से है। 17 साल में उन्होंने एक टारगेट रखा और उस टारगेट को आज की तारीख में अचीव करें सर, डेडलाइन दे दी। मैं कह रही हूं 17 साल में ये लोग काम कर सकते हैं, 70 साल में आप लोग क्यों नहीं कर पाए? बहुत सिंपल सा मेरा प्रश्न है। मैंने आपको बताया ना, हर सरकार ने किया। 2004 से 2014 तक 2000 नक्सलवादी मारे गए। इन 10 वर्षों में 1800 नक्सल, अगर आंकड़े खाली कितने मारे
की बात करनी है तो किसी भी सरकार ने मैं कोई बताऊंगी कोताही पंकज नहीं, जी, लेकिन कानून जो है, कानून नहीं कानून पंकज जी, आपसे मेरा 2004 से रुबिका जी, 2004 आपसे तक इजाजत सरकार ओके का ऑलराइट बरस चल शाजिया रही जी थी। एक सेकंड जनता पहले पार्टी के ओपनिंग सहयोगी रिमार्क दल की सरकार, समीर चौगावकर जी से थे, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है? छत्तीसगढ़ में नहीं पंकज जी, भारतीय पूरे जनता पार्टी देश की को दिख सरकार- रहा है ना सर आंकड़े। आप, मैं कह रही हूँ 70 वर्सेस 17 तो आप कर रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ किया, पर आप रेशियो भी तो देखेंगे ना प्रभु, रेशियो नहीं रुबिका जी, देखेंगे। दो बार आपकी पूरे कांग्रेस नेतृत्व खत्म हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद दिग्विजय सिंह नक्सलवाद का समर्थन करते रहे, आपके अजीत जोगी नक्सलवाद किसी का ने समर्थन नक्सलवाद करते का कभी रहे, समर्थन छत्तीसगढ़ नहीं की किया। सरकार नक्सलवाद का नक्सली समर्थन हिंसा करती का रही। कभी भी और ये अमित शाह कांग्रेस जिन्होंने कहा किसी गोली नेता और ने गुलाब समर्थन साथ नहीं साथ किया। नहीं चल सकते। और आप कह रहे हैं कि आप अगर संसद में हमारे कुछ साथ नहीं लाओगे, किया, आत्मसमर्पण संसद में 20 समर्पण बार करोगे, कहा। नहीं तो एक आपको सेकंड गुलाब मैं देंगे। सवाल पूछ लेती हूँ 20 पंकज जी, बार मैं सवाल और पूरी पूछ बहस हुई। लेती मैं सवाल पूछ लेती हूँ आप कैसे कह सकते हैं कि समर्थन किया नक्सलवाद? विवेक पहले शाजिया कुछ कहना चाह रही है, उसके छोटी सी चीज शाजिया नहीं जी जी रुबिका जी, बयान देना तो फिर भी आसान है, बयान देना फिर भी आसान है रुबिका जी, लेकिन काम करना मुश्किल है। मैं भाई साहब को बताना चाहूंगी, पंकज जी को, जगदलपुर आपने नाम सुना है, बस्तर के बीचों बीच में क्या नक्सलियों को ये नहीं माने ज्योति बसु बंगाल का बेटा बोलते थे नक्सलियों को। स्लो क्लैप, वेरी नाइस। पंकज जी रुकिए अभी, तो आप ही लोग आज एक साथ चुनाव, आखिरी सुनिए सर, आखिरी 20-20 सेकंड मैं सबको दे रही हूँ। विवेक छोटी सी बात जरूरी विवेक बात जी है। आज मौन धारण कीजिए, उपवास रखिए, क्योंकि आप जिस सोच के साथ लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अंगड़ाई लेते हुए छत्तीसगढ़ के अगल बगल के तमाम वो राज्य कह रहे हैं नक्सल मुक्त होना है, हो चले हैं। लास्ट 20 सेकंड्स पंकज जी। रूबिका जी, आप बच्चों को लेकर छत्तीसगढ़ इसलिए जा पाई बड़े सुकून से कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर काबू रखने में अपने प्राण तक दिए हैं। 2005 में महेंद्र कर्मा ने सलवा जुलूम शुरू किया था, मालूम है आपको? वो क्या था? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा समर्थित नक्सलियों के खिलाफ जन आंदोलन था, और महेंद्र कर्मा को 2013 में नक्सलियों ने मार दिया। उसके बाद कांग्रेस के विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स नक्सलियों ने सफाया कर दिया। नक्सलियों का गला अगर पहले वोट दिया गया होता, वोट बैंक के चक्कर में ना पड़ते हुए, तो मैं कह रही हूँ वो शीर्ष नेतृत्व जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आज हमारे बीच जिंदा होता। वो जो भेंट चढ़े हैं ना, वो भेंट नहीं चढ़ना होता। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए न्यूज़ 18।